जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है, मैं जीएस अंजुम और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल पीपल एंड पॉलिटिक्स। आज जिस मौजू पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो, जैसा कि थंबनेल में भी आप लोगों ने देख लिया, कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक यानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिहाद। अब ये जिहाद क्या है और कौन करने जा रहा है, इस पे हम बात करेंगे। और क्या जिहाद ये वाकई जिहाद है या इसको जिहाद का लिबादा उड़ा के इस्लामी टच दे के तो अपने मकासद हासिल करने के लिए लोगों को जिहाद के छतरी के नीचे इस्तेमाल किया जा रहा है। मज़हब कार्ड के तौर पर इस्लामी टच दे के इस्तेमाल किया जा रहा है। एक हम इसका तज्ज़िया करेंगे और फिर इस जिहाद के नतीजे में हासिल होने वाला जो रिज़ल्ट है वो क्या होगा, उसके अवाम पर क्या असरात होंगे और आगे हुकूमत पर क्या असरात होंगे, पाकिस्तान पर क्या इफ़ेक्ट्स होंगे उसके, हम इस पर भी बात करेंगे। और लास्ट पे आप लोगों को एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज अपने क़ारीन के लिए, अपने नाज़रीन के लिए, वो इस वीडियो में ज़रूर है, वो ज़रूर आप देखिएगा, उसको मिस मत कीजिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं कि जिहाद है क्या। जैसा कि आप सबको मालूम है और उलमाए कराम से आप सुनते भी आए हैं और आपने पढ़ा भी है ख़ुद भी, कि जिहाद इस्लाम के अंदर मुसलमानों का गैर मुस्लिम के ख़िलाफ़ यानी काफ़रों के ख़िलाफ़ लड़ना, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी में, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, अपने वतन के दिफा में लड़ना, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लड़ना और अल्लाह और रसूल की ताबेदारी के लिए लड़ना, ये जिहाद है मुसलमानों का काफ़रों के साथ, कुफ़ार के साथ। और ये जिहाद आज की शक्ल में बहुत सारे उलमा का मुतफ़िक़ा फ़ैसला है कि ये कोई ज़ाती कोई शख्स जिहाद का हुक्म नहीं कर सकता। इसके लिए जो स्टेट है वो ऑर्डर जारी करेगी। जो पहले गवर्नर ऑफ़ द स्टेट हुआ करता था वो आज हुकूमत वक्त होती है। स्टेट की जो हुकूमत होती है वो ऐलान करती है कि किस वक्त और किसके ख़िलाफ़ जिहाद करना है। तो फिर जो मुसलमानाने मिल्लत होते हैं, जो उस मुल्क के रहने वाले मुस्लिम होते हैं, उन पर फ़र्ज़ होता है कि वो अपने उस अमीर की इताअत करते हुए काफ़रों के ख़िलाफ़ जिहाद करें और उनके ख़िलाफ़ जंग करें और उनके ख़िलाफ़ लड़ें। और ता वक्ते के वो कुफ़ार जो हैं वो मुसलमान हो जाएं या अपने हथियार डाल दें और जिज़िया देकर, टैक्स देकर वो मुसलमानों के ज़ेरे नगी हो जाएं, उस वक्त तक जिहाद जारी रहना चाहिए। ये इस्लाम का हुक्म है और कुरान पाक के अंदर भी इसी तरह का हुक्म है। तो इस चीज़ को जिहाद का नाम दिया गया है और ये इस्लाम के अंदर एक बहुत बड़ा फ़रीज़ा है। मतलब कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के बाद जिहाद जो है ये छठा फ़रीज़ा है इस्लाम का। इतना बड़ा पहलू और इस पर डायरेक्ट जन्नत की बशारत है। जिहाद के मुकाबले में जो लोग शहीद हो जाएं उनको मुर्दा नहीं कह सकते हम, वो शहीद होंगे और वो डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे। अब ये तो थी जिहाद की एक डेफिनेशन जो आप तक पहुंचानी थी और आप लोगों को आपकी नज़र करनी थी। आइए अब हम चलते हैं मौजूदा तनाजुर में। आप आज का जो हमारा पॉलिटिकल जिहाद होने जा रहा है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिहाद होने जा रहा है वो क्यों हो रहा है। सबसे पहले बात कि क्यों, फिर हम उस पे आगे आएंगे कि इसके मकासद क्या हैं। अब ये जिहाद सिर्फ़ इसलिए हो रहा है कि जनाब हमारे एक साबिक़ वज़ीर आज़म साहब मोहतरम इमरान ख़ान साहब जो हैं वो इक़्तिदार में नहीं रहे, उनसे कुर्सी ले ली गई है। अब वो कुर्सी वापस लेने के लिए हर तरह का हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ़ जो मौजूदा हुक्मरान हैं उनको, उनकी करैक्टर असैसिनेशन नंबर 1 थिंग थी। अवाम की नज़रों में उनको इतना एक बदनाम कर देना कि लोगों का उन पर से एतबार उठ जाए और वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान ख़ान साहब को वाहिद निजात दहिंदा तसव्वुर करते हुए अपने मुल्क के लिए इसी को ही मुनासिब समझें और इसी को चुनें। पहली इनकी फ़िक्र ये थी, इनका जो मकसद था। दूसरा ये था कि इमरान ख़ान साहब जब से हुकूमत से उतरे हैं, इन्होंने पहले दिन से ही कहना शुरू कर दिया था जी कि मुझे उतारा है तो पाकिस्तान पर अब अटैक हो जाएगा, पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे नाउज़ुबिल्लाह। अब मुझे इक़्तिदार से निकाला है तो मैं पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा, मैं कॉर्नर्ड टाइगर बन जाऊँगा, मुझे जेल में डाला तो मैं कॉर्नर्ड टाइगर बन जाऊँगा और मैं खूनख्वार हो जाऊँगा, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा, तुम लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मतलब ये इन साहब की वावेली बातें और इस तरह के आप बयानात सुन चुके हैं कि जब ये हुकूमत में हों तो ठीक है, जब हुकूमत इनसे ले ली जाए तो ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक साबित होंगे। अब उस हुकूमत का जो इनको नशा है उसको वापस लेने के लिए ये पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाते हुए
उनको एक इस्लामी टच दे रहे हैं। अब उसके लिए इनको पता है कि अगर जब तक हम मुल्क में पाकिस्तान के अंदर इस्लाम के नाम पर काम नहीं करेंगे तो अवाम साथ नहीं देती। उसके लिए इन्होंने सबसे पहला जो कदम उठाया वो ये था कि पेशावर के अंदर इन्होंने सारे KP के जो उलमाए कराम हैं उनको बुलाया, उलमा और मशाइख को, और उनको बिठा के दर्स दिया और उनसे बाकायदा अहद लिया कि जनाब आप मेरा साथ दें, क्योंकि मैं ही एक ठीक आदमी हूँ, बाकी सब ख़राब हैं, और मैं इस्लाम के लिए काम कर रहा हूँ, मैं मुसलमान सच्चा हूँ, बाकी सब गलत हैं, आप मेरा साथ दें। उलमा को इन्होंने साथ मिलाने के लिए जो इनके बड़े अंग्रेज़ साजिश करते चले आ रहे हैं, उनको पता है इस खित्ते के अंदर उलमा का कितना किरदार है, और उलमा जब कोई बात करते हैं तो लोग मन्नो अन उसको तस्लीम करते हैं। उसी चीज़ पर उनका ये परवरदा इमरान ख़ान भी जो है वो वही काम कर रहा है। सबसे पहले इसने उलमा को साथ मिलाया, क्योंकि इसको पता था कि जब मैं आगे कॉल देने जाऊँगा हुकूमत के ख़िलाफ़ तो मुझे लोगों की ज़रूरत होगी, और मेरे कहने पर तो पिछले लॉन्ग मार्च के अंदर भी कुछ लोग शामिल हुए थे, उसके बाद बाकी अवाम तो नहीं आई थी, तो इसको पता था कि अब अवाम मेरे कहने पर नहीं आएगी, तो इसने वो मजहबी टच देकर मज़हब कार्ड इस्तेमाल किया और उलमा को सामने लेकर आया और उनसे ख़िताब किया पेशावर के अंदर। उनको कहा कि आप सिर्फ इमरान ख़ान जो है वो इस्लाम की बात करता है, बाकी सब गलत लोग हैं, तो आप मेरा साथ दें। अब उसके बाद अब इसने अगली चाल ये चली है कि इसने पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाकर उनको जिहाद का नाम दिया है कि अब ये जो हम इस्लामाबाद जाएंगे और अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो काम करेंगे ये जिहाद है, अब इसमें जो लोग भी काम करेंगे वो शहीद होंगे। अब नाजरीन मुझे ये बताइए कि वो शुहदा, वो शहीद जो लोग इस काम में आए और खुदा न खास्ता अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो आप में और मुझ में से लोग होंगे, हम में हमारे भाई बहन होंगे। इमरान ख़ान साहब ने तो जिहाद नहीं करना, ये तो अपने उसी कंटेनर के अंदर जा बैठेंगे या हेलीकॉप्टर से ऊपर से गुज़र जाएंगे जिस तरह पहले इन्होंने किया, और नीचे गोलियां खाने के लिए और राना सनाउल्लाह साहब के जो वो कारतूस हैं उनको सारा खाने के लिए वो आवाम होगी, मैं और आप होंगे। तो मुझे ये बताइए कि जब लीडर ही लीड नहीं करेगा, वो हेलीकॉप्टरों पर चला जाएगा, कंटेनर्स बुलेट प्रूफ कंटेनर्स में बैठा होगा, तो क्या ये जिहाद कहलाएगा? जिहाद इस चीज़ का नाम है कि लीडर महफूज हो और आवाम धक्के खा रही हो और गोलियां खा रही हो। नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग ये बताएं कि मुसलमान के ख़िलाफ़ मुसलमान का लड़ना क्या ये जिहाद है? मुसलमान हुकूमत है, वो कलमा गो लोग बैठे हुए पार्लियामेंट के अंदर और उनके ख़िलाफ़ मुसलमानों को उकसाकर लड़ाना क्या ये जिहाद है? और इसके ज़रिए जो लोग मरेंगे क्या वो शहीद होंगे? मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें और इमरान ख़ान साहब के इस ओछे हथकंडे का शिकार होने की बजाय अपनी जान की फ़िक्र करें और अपने बच्चों को, अपनी बहनों माओं को कभी भी इस फितने का शिकार ना होने दें। मेरी इस वीडियो का मकसद ये था कि आप लोगों को रोशनी दूँ, आप लोगों को एक लाइट मिले और पता चले कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है, ये पॉलिटिक्स हमारे साथ हो क्या रही है। इमरान ख़ान साहब की पॉलिटिक्स वो भी अगेंस्ट द पीपल जब जा रही है तो पीपल एंड पॉलिटिक्स के प्लेटफॉर्म से आपको इतला दी जा रही है कि इस पॉलिटिक्स से आप अपने आप को बचाएं। ये जो साजिश हो रही है ये बेसिकली एक फ़ितना है और इमरान ख़ान साहब की तरह की परवरदा जो चीज़ें हैं उन्होंने अब अपने MNAs को टास्क दे दिया जी कि 6-6 हज़ार बंदे आपने लाने हैं, अपने MPs को टास्क दे दिया जी कि 4-4 हज़ार बंदे आप लोगों ने लाने हैं अपने अपने हलकों से। अब मुझे बताएं कि KP से, पंजाब से, जहाँ जहाँ इनके लोग बैठे हुए हैं वो अगर इस तरह के लोग ले आते हैं, पहली बात तो ये इतनी बड़ी तादाद आएगी नहीं, और अगर आती भी है कुछ तो मुझे बताएं कि उनके में से अगर किसी की डेथ हो जाती है, खुदा न खास्ता किसी का बच्चा फौत हो जाता है, किसी का वालिद का साया सर से उठ जाता है, तो क्या वो शख्स शहीद कहलाएगा और इमरान ख़ान साहब उसकी शहादत का दर्जा देंगे उसको? या अपनी कुर्सी बचाने के लिए इसी तरह ये अवाम की, मेरी और आपकी कुर्बानियाँ देते रहेंगे, करते रहेंगे, और मैं और आप इन इस्लामी नारों के पीछे और इन जलील लोगों के पीछे अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान करते रहेंगे? क्योंकि इनको तो सिर्फ़ अपने इक़्तिदार से प्यार है, अपनी कुर्सी से प्यार है। मुझे ये बताइए कि जब पूरा मुल्क सैलाब के अंदर डूबा हुआ है, इमरान ख़ान साहब ने उसके अगेंस्ट जिहाद का ऐलान किया है? उसके ख़िलाफ़ एमरजेंसी नाफिज करके कौन सी खिदमत की है कौम की? मुझे आप जवाब दीजिए इस बात का। पूरे मुल्क के अंदर जब मईशत का बेड़ा गर्क हुआ था, इमरान ख़ान साहब हुकूमत में थे तब भी और उसके बाद भी इन्होंने मुल्क की बेहतरी के लिए क्या स्टेप लिया है? कोई एक एग्जाम्पल अगर आपके पास है तो आप मेरी नज़र, आप सारे क़ारीन की नज़र कीजिए, सब नाज़रीन की नज़र कीजिए, कमेंट्स में लिख दें।
कोई एक स्टेप इनका जो हुकूमत की बेहतरी के लिए हो, जो आवाम की बेहतरी के लिए हो, KPK के अंदर देख लें, पंजाब के अंदर देख लें, जहाँ इनकी होल सोल हुकूमतें हैं, क्या स्टेप लिया इन्होंने आवाम की बेहतरी के लिए। नंबर 3 थिंग, आवाम महंगाई और बेरोज़गारी की चक्की में पिस रही है। इमरान खान साहब की हुकूमतों के पास क्या फ़ार्मूला है? आपको पता है इस वक्त KP हुकूमत जो है वो 333 अरब डॉलर की मकरूज़ हो चुकी है। यानी जिस तरह इमरान खान साहब ने मरकज़ में बैठ के पैसा लूटा और IMF का तारीख़ में सबसे ज़्यादा कर्ज़ा लिया, इनकी परवरदा जमात PTI हुकूमत में है और KPK इस वक्त आवाम का रुआं रुआं इस वक्त इन्होंने कर्ज़ में डबो दिया है और 333 अरब डॉलर का इस वक्त KP का सूबा मकरूज़ हो चुका है। अब मज़ीद वो कर्ज़ लेके आगे चल रहे हैं और आने वाले दिनों में ख़बर ये भी है कि जितने उनके इदारों में सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन ख़त्म होने जा रही है। कुछ तो ये कर चुके हैं और कुछ ख़त्म कर देंगे। सब लोग कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती होंगे, आएँ काम करें और चले जाएँ। ये जो पहले सरकारी महकमे थे और जिस तरह से लोग काम कर रहे थे वो सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पैसा लेना और खाना इनका वतीरा है, आवाम के लिए तो ये काम नहीं करते। तो इनकी असल चेहरे पहचाने। इसी तरह आप पंजाब के अंदर देख लें, जहाँ 179 लोग MPs जो हैं वो PTI के थे, उनमें से किसी को वज़ीर आला नहीं बनाया। वो 10 MPs वाला जो कौफ लीग का बंदा है उसको वज़ीर आला बना के वो 10 बंदे 179 लोगों के ऊपर भारी हो गए। 179 है या 168 इनकी फ़िगर थी। तो मुझे ये बताइए कि ये इससे बड़ा बेवकूफ़ाना फ़ैसला और क्या हो सकता है कि आपके अपने MPs जो 168 या 178 की तादाद में हैं उनमें से किसी एक शख्स को आपने वज़ीर आला नहीं चुना और 10 लोगों के बंदों पार्टी को आपने, टांगा पार्टी को आपने जो है वो वज़ीर आला, वज़ारत आला दे दिया आपने। आपको कौन अक्लमंद कहेगा? अब बात हो रही थी जिहाद की और पाकिस्तान के ऊपर अटैक की, तो अब मैं आप लोगों को ये बताने लगा हूँ कि ये जो माइंड सेट है ये असल में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ माइंड सेट है। पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम किया जाएगा, जलसों में उनके ख़िलाफ़ नारे लगेंगे, उनको पहले न्यूट्रल कहा, फिर जानवर कहा, फिर चौकीदार कहा। अब आप मुझे ये बताइए कि एक जर्नल या एक मतलब कि कोई भी सिपाही जो सर्विस करते 30-35 साल सर्विस करके वो एक पोजीशन पे पहुंचता है, अपनी जान देते हैं वो मुल्क की हिफाजत के लिए, उन लोगों को आप जानवर कह रहे हैं जिनकी वजह से आज मैं और आप सुख की नींद सोते हैं। उन लोगों को आप न्यूट्रल कह के और उनको चौकीदार कह रहे हैं। इस मुल्क का चौकीदार में और एक एस्टैब्लिश्ड फ़ोर्स में आपको फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। वो फ़ोर्स जो दिन रात बॉर्डर की हिफाजत करने के लिए अपनी आंखों में काटते हैं वो रातें, और अपने बच्चों की परवाह किए बगैर, घर वालों की परवाह किए बगैर, ईद बकर ईद की परवाह किए बगैर 24 घंटे आप लोगों की हिफाजत के लिए मामूर हैं, वो चौकीदार हैं और आप खान साहब हैं। अब इस माइंड सेट को पढ़ें जनाब और देखें कि इमरान खान साहब अपने कौमी इदारों को किस तरह से बर्बाद और तबाह करने पर तुले में बदनाम करके इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, अगर हक़ में फ़ैसला आ जाए तो इलेक्शन कमीशन अच्छा है, अगर ख़िलाफ़ फ़ैसला आ जाए तो इलेक्शन कमीशन जो है वो जानिबदार है और वो गलत लोग हैं। अदालत से अच्छा फ़ैसला आ जाए तो अदालतें ठीक हैं, अदालत से ख़िलाफ़ फ़ैसला आ जाए तो अदालत के ख़िलाफ़ फिर खड़े हो जाएंगे और गालियाँ देंगे जजों को, अपने जलसों के अंदर धमकियाँ लगाएंगे। इसी तरह फ़ौज को बदनाम करेंगे। आज तक हिस्ट्री में किसी शख्स ने इतनी ज़बान दराज़ी नहीं की फ़ौज के ख़िलाफ़ जितनी इस शख्स ने अपने जलसों के अंदर फ़ौज की बदनामी की है और अपने लोगों को फ़ौज के पीछे लगा दिया है। तो ये जिहाद हो रहा है या इस स्टेट को बर्बाद करने के लिए काम किया जा रहा है? दूसरी बात, अभी जो कंप्लीट हुकूमत बैठी हुई है मरकज़ के अंदर, आप देखिए मईशत की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने दिन रात एक कर दिया सैलाब ज़दगान की बेहतरी के लिए। PTI की क्या हुकूमत ने काम किया, मुझे आप इस चीज़ का जवाब दें। क्या किया इन्होंने वहाँ पे जाके उनके मुकाबले में? इनको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ताकत का नशा चाहिए, इनको सिर्फ़ अपनी कुर्सी वापस चाहिए। उसके लिए नाजरीन ये आपको और मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदारा इनके इस अमल को समझें। वो जो आखिर पे बात मैंने आपको बतानी थी वो ये है कि इनके इस मकरूह चेहरे को पहचानें। हर वो शख्स जो रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाता है, रियासत पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ जाता है, आप उसका साथ हरगिज़ ना दें। भले वो कुरान सर पे उठा ले, जिहाद की कस्में उठाए, उसको पहचाने कि ये शख्स झूठा है, ये मक्कार है, ये धोखेबाज है, लेकिन ये असल में ना मुसलमान है ना ट्रू पाकिस्तानी है।
क्योंकि जो भी रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाएगा या रियासत पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ जाएगा, वो शख्स मुहिब वतन नहीं हो सकता, वो शख्स मुसलमान कम्प्लीटली नहीं हो सकता। उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई एजेंडा है जो कार फरमा है, और वो एजेंडा आप समझें, आप पहचानें। जैसा कि इनकी ऑडियो लीक्स के अंदर चीज़ें वाज़िया हो चुकी हैं कि कितना झूठ बोला इन्होंने साइफ़र के ऊपर, अमरीकी साजिश के ऊपर, एब्सोल्युटली नॉट के ऊपर। अब वही अमेरिका कह रहा है जी कि एब्सोल्युटली नॉट, हमने तो इनसे तो कोई बात नहीं की, ये सब झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। अब वो एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं। इतनी बदनामी और इतनी, आप देख लें कि असम्बलियों से इस्तीफ़े दे के आप वापस जाने की राहें ढूंढ रहे हैं। तो ये क्या सियासत है इन लोगों की? ये हुकूमत में रहें तो ठीक है, और बाहर आ जाएं तो फिर सारा अवाम गलत है, पूरा पाकिस्तान गलत है। तो मेरी आपसे इस्तदा है कि इनकी इन मकरू चेहरों को पहचानें और अपने आप को बचाएं, इनकी इन साजिशी नारों का शिकार ना हो जाएं। अपनी पॉलिटिकल पावर को पहचानें और उसको सही जगह पे इस्तेमाल करते हुए रियासत पाकिस्तान के लिए बेहतरी की सोचें और हुकूमती इदारों के लिए बेहतरी की मशवरे दें, बेहतरी का सोचें, बेहतरी का स्टेप उठाएं। जो भी कदम उठाएं पाकिस्तान की दिफा में और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए उठाएं, तो फिर तो ठीक है। लेकिन सिर्फ़ अपनी कुर्सी के लालच और अपनी हुकूमत के लिए अगर आपने काम करना है तो फिर सब कुछ गलत हो जाएगा। फिर हम मरेंगे भी तो शहीद नहीं होंगे, जिहाद नहीं होगा, बल्कि शायद खुदा न खास्ता हम लकीर के दूसरी तरफ जा गिरें, जहाँ पे फिर ना दुनिया रहेगी ना आखरत रहेगी। तो पहचानें और ख़्याल रखें अपना भी और अपने इस चैनल पीपल एंड पॉलिटिक्स का भी। बहुत शुक्रिया आपका।